एक एटा जिला में थाना है अमापुर, लेकिन उसका अमापुर नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमपुर होना चाहिए। आमपुर क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितना आम और जितना अलग वैरायटी के आम खाए हो, मैंने कभी नहीं खाया है। और वो आम मैंने क्यों खाया, कैसे खाया और हमारे घर में इतना आम क्यों आता था? एक समय था कि हमारे घर में सिर्फ़ आम की ही खुशबू से पूरा घर महकता था। डकार लो तो आम की, और घर में भी कहीं जाइए तो बहुत मतलब जो उसका महक थी आम की, तो मतलब लेकिन ये है कि जब कोई चीज़ अत्त हो जाती है तो फिर उससे हम लोगों का मन ऊब जाता है। लेकिन वो आम किस तरह के थे और हमारे घर में इतना सारा आम कहाँ से आते थे? हम तो थाने में रहते थे। आपको बताएँ कि अमापुर थाने पे ठीक सामने रोड, रोड पर पहले जो आजकल टोल प्लाज़ा है, उस पहले गाड़ियाँ जाती थी तो लकड़ी की उसको क्या बोलते थे, म जो गाड़ियाँ आती थी तो बहुत बड़े लकड़ी का वो नीचे से उसको बंद कर रखते थे, बैरियर ऐसे ही कुछ नाम था, जिससे ट्रक वाले रुकते थे वहाँ पे। जैसे आपकी जो है गाड़ियाँ जहाँ जाती हैं, हम लोग टोल प्लाज़ा में पैसा देते हैं, उसका एक शुल्क होता है, वहाँ भी एक शुल्क रहता था। तो ट्रक आते थे, तो ट्रक में वहाँ पर आम बहुत होते थे। आम मुझे तो 2 तरह के 3 तरह के आम हमारे घर में आए। एक तो कलमी आम, जो खूब लंबे और बड़े-बड़े आम रहते थे, और एक चौसा आम जिसकी मोटाई थोड़ी-सी, उसको चौसा हमारे यहाँ बोलते हैं, थोड़ा बड़ा रहता है। और कई आम तो ऐसे होते थे कि 1 किलो में 2 ही आम चढ़ते थे। अगर एक आप आम खा लीजिए तो आपका मन बिल्कुल तृप्त हो जाएगा। तो वहाँ पर जो अरहर की जो लकड़ियाँ होती थी उससे हमारे यहाँ प्रयागराज में वो बनती है, डलियाँ बनती हैं, और वहाँ पे उसको जो है लंबाई में डलिया टाइप का बनाते थे, और उसी में आम की पत्तियों के बीच में, जब आम बहुत मतलब कच्चा टाइप का रहता था, हल्का पीला रहता था, पेड़ से तोड़ के उसमें रखा जाता था, तो वो यहाँ बहुत सारी आम की बगिया थी, जो कि कई जगह कई दूर-दूर तक वो आम जाता था। लेकिन जब वो थाने के सामने बैरियर के आगे जब ट्रक रुकता था, तो एक वहाँ पर वो नियम बना हुआ था कि एक ट्रक वाले को एक पूरा झाबी उसको बोलते थे, झाबी आम की थाने में उतारना पड़ता था। तो कई ऐसे मतलब लोग देते भी थे, और कुछ जो है जो भी रहा हो, ये तो हम छोटे थे, हमको नहीं पता। तो आम की झबिया जब आती थी, तो क्योंकि पिताजी थानाध्यक्ष थे तो घर पे ही आता था। उसके बाद पिताजी सब थाने में भी बँटवा देते थे, लेकिन दिन में 2-3 तो आ ही जाते थे, कभी-कभी ज़्यादा, कभी कम। तो वो जो आम रहते थे वो एकदम पके नहीं रहते थे, बिल्कुल टाइट और पीला रहता था, तो उसको हम बिल्कुल पतला-पतला छिलका उतार के और उसको काट के खाते थे। पका आम तो कभी खाते ही नहीं थे, जो गल जाता था, कभी नहीं खाते थे। और पूरे थाने में भी बाँटा जाता था, और वो आम की महक से पूरा घर महकता था, और लोग केवल आम खाने के लिए, जो लोग जान-पहचान के थे, वो भी आते थे। तो मैंने एक अभी वीडियो देखा था एक भाई का, तो उन्होंने आम की फल की मंडी में उन्होंने जब आम दिखाया, और उन्होंने तो पूरा फल मंडी दिखाया और रेट तक उन्होंने दिखाया, तो वो मुझे देख के वो अम्मापुर का आम याद आ गया, क्योंकि वो आम कभी हम आज भी याद करते हैं। वो उस तरह का आम खाने को नहीं मिलता। मार्केट में जाइए तो पके हुए मिलते हैं, लेकिन वो आम नहीं मिलता है जो बिल्कुल हम लोग अमापुर में खाते थे। तो हमेशा हम लोग घर में कहते थे अमापुर क्यों नाम, उसका आमपुर रखना चाहिए था, इतनी आम की बगिया थी, आम होता था। अब तो नहीं बता सकते, लेकिन तब ये सन 80 के पहले की ही बात है ये भी, और हम लोगों ने बहुत आम खाया है। सच में वो आम आज भी याद आते हैं। वैसा आम फिर जीवन में इतना सारा नहीं मिला, घर में तो सबके आते हैं 4 किलो, 5 किलो, बहुत हुआ 10 किलो आया। तो लेकिन वो जो मात्रा में आम आते थे वो कभी नहीं
मिला हमको। उसके बाद एक वहाँ पे संत आया करते थे, उनका नाम नहीं पता था, लेकिन आप उनकी खुराक सुनेंगे तो आप ताज्जुब मानेंगे कि वो किस पेट खाते थे। तो आम के सीज़न में जब वो आते थे तो उनके लिए पूरा उनको मालूम था कि दरोगा जी के आम बहुत है, तो आते थे तो उनके लिए पूरा आम जो है एक बाल्टी में पानी में भर के रखा जाता था और उसको वो पूरी बाल्टी का आम जो है खा लेते थे। और एक आपको क्या बताएँ, वो आम के जो बहुत बड़े-बड़े साइज़ थे। मैंने कहा ना कि 1 किलो में अगर उसको तौला जाएगा तो 2 से ज़्यादा आम नहीं चढ़ेंगे। वो एक बाल्टी आम खाते थे, फिर उसके बाद पापा से कहते थे कि दूध की व्यवस्था कराइए और वो 2 किलो कम से कम उसके साथ दूध पीते थे। वो कई बार आए, ये आम के साथ-साथ क्योंकि वो वहीं वहीं की घटना है तो उन संत की भी याद आ गई मुझे। उनका भी मैं बता दूँ कि उनकी खुराक बहुत थी। तो वो पैदल ही उनके बारे में बताऊँ कि वो पैदल चलते थे और कोई सवारी में किसी के साथ नहीं जाते। चाहे 50 किलोमीटर जाना हो, 100 किलोमीटर जाना हो, वो पैदल जाते थे। जब तक हम लोग अमापुर में थे तो वो कई बार आए और एक बार आए तो उन्होंने कहा कि पहले पिताजी तो जानते थे, जैसे ही उनको देखते थे तो पहले उनकी सिर्फ़ खाने की व्यवस्था होती थी कि उनके खाने की व्यवस्था करो भाई, थोड़ा बहुत खाएँ तो चलो ठीक है हो जाए, लेकिन उनकी मात्रा बहुत थी। आप समझिए कि उनके लिए जो है 5 दर्जन केला आता था और 5 दर्जन केला को वो छीलते थे 2 टुकड़े करके और खा लेते थे और धीरे और पूरा 5 दर्जन खत्म और किसी को देते भी नहीं थे और उसके बाद उसके साथ दूध पीते थे। ये इनका जो है नाश्ता होता था। फिर भोजन के समय तो उनका भोजन का तो मैं क्या बताऊँ, मम्मी बनाती थी तो मम्मी बताती थी कि बहुत रोटियाँ बनानी पड़ती थी, सब्ज़ी की मात्रा मतलब कि जितना हम लोग पूरे घर का भी बनता था वो भी कम पड़ जाए। मतलब आप समझ लीजिए कि आप 10 लोगों का खाना बनाइए, सब्ज़ी बनाइए, तब वो उनका पूरा होता था। और वो पैसा नहीं खर्चा करते थे, अगर आप उनको पैसा देंगे, रख लेंगे, लेकिन खर्चा वो 1 रुपए नहीं करते थे और सारा पैसा वो बैंक में डालते थे। तो पिताजी ने पूछा होगा कि आप बैंक में डालते हैं, ये पैसा आप मतलब किसको देंगे? आपने नॉमिनी भी नहीं बनाया है और आप पैदल भी जाते हैं, जैसे आते थे तो पिताजी लोग दक्षिणा विदाई देते थे, हमने देखा है। ऐसा नहीं था कि वो खर्चा नहीं करते थे तो पैसा नहीं लेते थे, पैसा लेते थे, लेकिन वो खर्च नहीं करते थे। उनका जो भी संकल्प रहा, 1 रुपए वो खर्च ही नहीं करते थे और पैसा जो मिलता था जाके बैंक में डाल देते थे। पिताजी ने पूछा होगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, नॉमिनी में भी कोई नहीं है, ये पैसा कौन लेगा? तो कहे सरकार लेगी। तो पिताजी कहते आप सरकार के लिए पैसा जो है लेते हैं। बोले मुझे पैसा खर्च नहीं करना, जो मिलता है चलो सरकार को ही दे देते हैं। तो ऐसे संत थे और वो आम अमापुर का आम जो है कभी नहीं भूला, आज भी हम लोग बहुत याद करते हैं और कभी ज़िंदगी में ना तो ज़िंदगी में अब वो समय आएगा आम खाने का और इतना आम हम लोग खा भी नहीं पाएँगे और जो थोड़े कच्चे टाइप रहते थे उसको पतला छील के, काट के, नमक, लाल मिर्च डाल के एक-एक प्लेट आम खाया करते थे। वो दिन याद आते हैं आज, तो मैंने कहा आइए आप लोगों को भी शेयर करूँ कि जो है कुछ पल आमों के साथ और फलों का राजा आम। आम तो मेरे घर में सबको पसंद है, बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो आम बहुत मतलब सब खाते हैं और आम जब मैं छोटी थी, मेरे पापा जब कानपुर में थे तो ये तो 75 के आसपास की बात थी। तो जब आम का मौसम रहता था तो मेरे पिताजी का एक रात का नियम था कि 2 किलो दशहरी आम और 4 डिब्बी कुल्फ़ी, एक सिल्वर के डिब्बे में, बड़ी डिब्बी में 4 आती थी। और उस समय मेरे 2 एक भाई उस वहाँ पे उसका जन्म हुआ था और जो बहन थी वो भी बहुत छोटी थी, 1.5 साल की थी। खाने वाला कौन? मैं अकेली। पापा बहुत करते थे खाने के साथ 1-2 आम खाते थे, मम्मी भी बहुत शौकीन नहीं थी। तो आप सोचिए कि घूम फिर के वो आम, वो कुल्फ़ी मैं ही खाती थी। तो मैंने भोजन मतलब मेरे घर में कोई खाने-पीने का रोक-टोक था नहीं। मेरी माँ तो बिल्कुल नहीं रोकती थी, चाहे जो खाओ-पियो, कभी कोई चीज़ मना नहीं करती थी। तो बहुत खाया है मैंने आम और इसके साथ फिर कोई भी घटना याद आएगी तो आपके साथ फिर हम कोई नई घटना लेकर आएँगे। जय सिया राम, राधे राधे।